This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे किसको कोई दो व्यंजक दिए गए हैं उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा, अगर हमें कोई भी व्यंजक दिया गया है, बच्चा दीपिका नाम है मेरा, अगर हमें कोई भी व्यंजक दिया गया है और हमें उसमें से दूसरा व्यंजक घटाना है, तो होता क्या है, हम जब घटाते हैं तो हमारा जो भी क्या रहता है, जो भी व्यंजकों के चिन्ह रहते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ अभी क्या कहने का मतलब है मेरा। अगर हमको एक व्यंजक में से दूसरा व्यंजक घटाना है तो क्या होता है, मान लो लिखा हुआ है 4x और यहाँ पर लिखा हुआ है 5y और कहा है इसमें से हमें क्या घटाना है, इसमें से हमें घटाना है 2x और प्लस का 2y। ठीक है, अगर हमें बचा, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? अगर हमें इसमें से ये घटाना है तो याद रखेंगे कि हमें इस पूरे में से 4x माइनस 5 में से हमको क्या घटाना है, 2x प्लस 2y को घटाना है, पूरे को घटाना है। और जब हम पूरे व्यंजक को घटाएंगे बच्चा, तो ये माइनस जो आया हुआ है इसका इफेक्ट जो है, इसका जो भी आपका क्या होगा, असर होगा, वो दोनों पे पड़ेगा। अब हमें पता है कि माइनस का बेसिक काम क्या होता है कि वो चिन्ह बदल देता है। चिन्ह बदलने का मतलब है अगर वो माइनस के साथ गुणा होगा तो वो प्लस बना देता है, और अगर वो प्लस के साथ गुणा होगा तो वो उसको माइनस बना देता है। ठीक है, हम ऐसे याद रखेंगे कि माइनस का जो काम होता है वो क्या काम होता है कि वो आपके साइन को बदल देता है, चिन्ह को बदल देता है। अगर वो माइनस में गुणा हो रहा है तो उसको प्लस बना देता है, और प्लस में गुणा हो रहा है तो उसको माइनस बना देता है। तो यहाँ देखो, ये वाला जो माइनस था इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का है, इसको माइनस बना देगा। ये भी प्लस का है तो इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। सॉरी, वाई है ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि समान पद कौन कौन से हैं। तो बच्चे, समान पद का मतलब क्या होता है, वो दो पद जिसमें चर और उसका घातांक दोनों ही समान हो, क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। और हमेशा समान पद ही जोड़े और घटाए जा सकते हैं, असमान पद में नहीं होता। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 4x और माइनस 2x, ये दोनों क्या है, ये दोनों समान पद है। तो हम इनको पास पास लिख लेंगे विथ चिन्ह के, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्या है, 5y और ये आपका क्या है, 2y। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो सीधी सीधी बात है, हमेशा संख्याएं ही घटती हैं, कभी भी आपके XYZ का कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो देखो, 4 में से मान लो तुम्हारे पास 4 अमरूद है, 4 में से तुमने 2 किसी को दे दिए, तो क्या बचेगा, 2 अमरूद ही तो बचेंगे ना बच्चा। हेलो रोहित, तो यहाँ पर क्या है, 4x है, 4 में से 2 आपने किसी को दे दिया, बचेगा क्या, 2x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है बच्चा, जब चिन्ह सेम होता है, मान लो दोनों माइनस माइनस के है ना मोहित, और या फिर दोनों प्लस प्लस के, इस केस में क्या होता है, इस केस में हम दोनों संख्याओं को, दोनों पदों को जोड़ते हैं, और चिन्ह हमेशा कौन सा लगाते हैं, जिसका आपके पद है। लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं बच्चा, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है आपके आंसर में। ओके, इतना तो हमें पता है। हेलो दिव्या, अभी यहाँ पर देखो, ये दोनों ही एक ही चिन्ह के, एक ही चिन्ह के हैं, तो क्या होगा, जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद क्या होता है, समान चिन्ह रहता है जिसके आपके पद है। तो बच्चा, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि 5y, 5 से 2 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7y। अभी दोनों पद ही माइनस के हैं, इसीलिए यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आई बच्चे। चलो, तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम एक पोल में करके न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। मान लो लिखा हुआ है 4x माइनस 5y प्लस 11 में से, या फिर नॉर्मली हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें से आपको माइनस करना है 2x और माइनस y। चलो, इसको सॉल्व करो जल्दी से, फिर हम पोल में करते हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, नेटवर्क नहीं ले रहा है मतलब पूजा। मार्क नंबर कर दो, मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा बच्चा, आप क्या कहना चाह रहे हो।
बच्चा आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, आप लोगों को कुछ पूछना है क्या? ओके, एक सेकेंड। क्या पूछना है बच्चा? आप मैसेज में लिख सकते हो। चैट चैट तो ऑन है ना बच्चे? मैम एक बार पिछला समझाइयो। ओके, देखो क्या कह रहे थे हम यहाँ पर, अगर हमारा व्यंजक है, ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, 2x माइनस 2y को माइनस करना है, तो हमें इस पूरे को माइनस करना है ना बच्चा। जब हमें पूरे को माइनस करना है तो हम माइनस का चिन्ह पूरे के आगे लगाएंगे। अब माइनस का मैंने आपको क्या समझाया था कि माइनस के जी आवाज ना आंदी। बच्चा आपको जब तक मैं बता रही हूँ कुछ, आपको अनम्यूट नहीं करना अपने आप को, जब कोई डाउट है तभी ही करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, जी आपकी आवाज ना आंदी, के बोलोगे ना? क्या बच्चे, यहाँ पर देखो क्या है, ये प्लस का है, ये प्लस, तो हमने आपको बताया कि किसी भी माइनस का गुणा, ये देखो माइनस बाहर तो माइनस का गुणा होगा दोनों में, और माइनस का गुणा किसी भी प्लस में होता है तो वो माइनस का हो जाता है, तो इसीलिए दोनों पदों में गुणा होगा, दोनों ही किसके हो गए, माइनस माइनस के हो गए। अब यहाँ पर देखो ये दोनों समान पद है, तो जोड़ा और घटाया समान पद में ही जाता है ना बच्चा, तो ये दोनों को घटाएंगे तो 4x माइनस 2x, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसलिए ये 2x बचा। अभी यहाँ पर देखो ये दोनों ही समान चिन्ह के, अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो घटते हैं, लेकिन समान चिन्ह का होता है बचा तो फिर आपका वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 5 में 2 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 7। अभी क्योंकि दोनों ही पद किसके थे, ऋण के थे, माइनस के थे, तो इसलिए वो माइनस में आया। ओके, चलो अभी ये ट्राई करो, अगर तो ये भी नहीं आएगा, मतलब नहीं समझ में आता तो मैं इसके थ्रू आपको समझाती हूँ। बाकी बच्चे, सारे बच्चे इसको ट्राई करो जल्दी से। ट्राई करो बच्चा, कितना आएगा। हेलो बच्चा, बच्चा जल्दी से ट्राई करो। यस बच्चे, कुछ कह रहे हो? किसी को नहीं समझ आ रहा बच्चा? ओके, हम आपको 30 सेकेंड और दे रहे हैं, जिसका हो जाए वो आंसर कर सकता है। बच्चा किसी को इसका आंसर नहीं आया?
नो मैम। देखो, देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में ही तो सर ने आपको कराया था ये कि कितना होना चाहिए, 4x माइनस 5y और प्लस का 11। ठीक है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये जो माइनस है, माइनस का गुणा होगा इस पूरे में। माइनस का गुणा होने का मतलब होता है बच्चा कि अगर माइनस का गुणा हो रहा है प्लस में, देखो जहां कोई चिन्ह नहीं है उसको क्या मानते, प्लस मानते। जब प्लस में गुणा होगा तो ये माइनस का बन जाता है, और जब माइनस में गुणा होता है तो कोई भी पद प्लस का बन जाता है। मतलब माइनस के बाद जो भी पद आएंगे उनका चिन्ह बदल जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -2x। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। अभी हमें क्या देखना है, समान पद देखने हैं। तो ये 2x है, ये 4x है, इनको पास में लिख लो चिन्ह के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना है, 5y, और ये क्या है, प्लस का y और प्लस का 11। हमने लास्ट क्लास में सर ने आपको बताया होगा कि समान पद जो होते हैं वही जुड़ते हैं और घटते हैं। तो यहाँ पर समान पद क्या है, 4x माइनस 2y। ठीक है, 4x माइनस 2y। तो यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब है, 4 में से कितना हमें घटाना है, 2 घटाना है। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो अभी यहाँ x इसके साथ में तो x लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, -5 प्लस 1। ठीक है, -5 प्लस 1। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या होता है, यहाँ पर घटता है। रिपीट कर रही हूँ, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या क्या है, 5। 5 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 4y। ओके, और प्लस 11 तो है ही, क्योंकि इसके साथ तो कोई और दूसरा टर्म है ही नहीं, तो यही आएगा। ओके, अभी समझ आया। मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, देखो क्या करा हमने, 4x माइनस 5y प्लस 11 था। इसमें से हमें जो भी पद घटाना था 2x माइनस वाई वाला, वो हम क्या करेंगे, जो भी पद घटाना है उसके सबके चिन्ह बदल जाते हैं। ऋण के बाद जो भी आपके पद आते हैं उनके सबके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2x का बदलेगा, प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, और जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमने जो प्लस का था 2x, उसको हमने क्या कर दिया, -2x कर दिया। और जो आपका माइनस का था -y, वो किसका हो गया, प्लस का y हो गया। ओके, अब देखो दो आपके जो समान पद हैं कौन कौन से, 4x और -2y, इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमेशा समान पद ही घटते और बढ़ते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, 5y प्लस y, दोनों का अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह होता है तो घटता है ना। जैसे लिखा है 10 माइनस 5, तो घटेगा, क्यों, 10 का प्लस का चिन्ह है और उसका माइनस का, तो अलग अलग चिन्ह होता है तो घटता है। तो यहाँ पर हमने 5 और 1 को सॉल्व किया घटा के, तो कितना आया, 4। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो -5 जो है वो बड़ा है, तो इसलिए -4 बचेगा। मान लो तुमने 5 रुपए कर्जा किसी से ले रखा है, 1 चुका दिया, प्लस मतलब उसको दे दिया वापस, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, लेकिन कर्जा ही बचेगा, इसलिए माइनस का 4 आया और प्लस का 11 तो है। ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग पोल में इसका आंसर करेंगे। और मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चा, सॉल्व करे उसे और आंसर पोल में। ध्यान से करना बच्चा। बच्चा आप लोग सही से नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बच्चों ने करेक्ट करा है। चिन्ह भी तो देखेंगे ना बच्चे।
अभी 3 बच्चों ने करेक्ट करा है, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का गलत। चार बच्चों का करेक्ट है, 20 बच्चों ने आंसर किया है। 9 बच्चों ने बस थोड़ा सा गलत किया। अभी भी 10-12 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा, जल्दी से आंसर करेंगे। 23 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बचा अभी भी 10-15 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। 27 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा, जल्दी से आंसर कर देंगे। 32 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का wrong। चलो, 5 4 3 2 और 1। 32 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था कि जो भी चिन्ह है, जो भी आपका सॉरी पद आ रहा है, माइनस के बाद वो क्या होगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये किसका है, ये प्लस का है ना बच्चा, तो ये माइनस नहीं हो जाएगा। इसको प्लस क्यों कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं इसको प्लस? जब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये तो तुम लोगों ने ठीक किया कि कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। जो बच्चों ने ये आंसर किया, जो कि 12 बच्चे हैं, बच्चा एक प्लस का एक माइनस का है, वो कैसे ही हो जाएगा? अभी भी बी कह रहे हो बच्चा, अभी कैसे भी होगा? यहाँ देखो 3a माइनस ए और प्लस का 4, 3a में से a जाएगा, नहीं है बी आंसर। 4 कैसे हो जाएगा इसका? माइनस था a के साथ, तो 3 में से 1 जाना था, 2 बचेगा। 4 कैसे बच जाएगा बच्चा, बताओ मुझे। 4 कैसे बचेगा अगर हम बी नहीं है? अभी मैंने आंसर भी बता दिया, तब भी बी कह रहा हूं। आंसर ए है बच्चा, जब हमारा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है साथ साथ कि 3a माइनस ए, ठीक है, तो वो कभी कैसे ही जुड़ेंगे। माइनस का मतलब होता है कि घटाना है, और घटाना है तो जोड़ेंगे क्यों ही। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चा। आगे हम पढ़ेंगे बच्चे कि बहुपद क्या होता है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि क्या है बहुपद और किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, बहुपद है क्या, डेफिनेशन क्या होती है। तो हमें वीजीय व्यंजक पता है बच्चे। वीजीय व्यंजक क्या होता था, एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर आता था, ठीक है, अचर आता था, और साथ में साथ कोई आपकी संक्रिया। बच्चा इतने बार मैसेज मत करो, ठीक है।
कोई संक्रिया आती तो व्यंजक तभी ही बीजीय व्यंजक कहला सकता है जब उसमें चर आता है। चर का मतलब जो अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये जो अब आते हैं तो ही वो क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। साथ में साथ अचर मतलब संख्या और आपके क्या आनी चाहिए थी, संक्रिया आनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक का तो सीधा सीधा मतलब है कि चर अचर संक्रिया आ रही है क्या, अगर हाँ तो वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। लेकिन बीजीय व्यंजक में भी एक विशेष प्रकार का जो बीजीय व्यंजक होता है जिसमें सारे चर आ रहे हैं, जो भी चर आ रहे हैं उनकी जो घात रहे वो क्या रहे, पूर्ण संख्या घात रहे। अगर पूर्ण संख्या घात होती है तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। मैं कर रही हूँ कि बीजीय व्यंजक तो सीधा सीधा सरल सरल था कि अगर उसमें चर आ रहा है अचर आ रहा है संक्रिया आ रही है तो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें सारे के सारे चर जो हैं उसका जो घातांक है वो क्या आ रही है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है तो आपका क्या होगा, तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। चलो अगर मैं आपसे कहूं x की पावर 5 है, ठीक है, बताओ क्या यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या है या फिर नहीं, यस और नो, क्या चर की घात यहाँ पर पूर्ण संख्या है क्या नहीं। आपको पूर्ण संख्या सब पता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, आपकी जो गिनती वाली संख्या होती है वो, और जीरो जो होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है कि वो आपकी पूर्ण संख्या। तो अभी जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर जो x की पावर 5 है क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। पूर्ण संख्या तो पता है ना आपको, हमें बस घातांक देखना है, मतलब घात के रूप में जो संख्या आई हुई है उसका हमें देखना है क्या वो पूर्ण संख्या है। ओके, क्यों नहीं है बच्चे, अभी तो हमने कहा कि गिनती वाली जो संख्याएं होती है और जीरो होता है वो पूर्ण संख्या होता है, तो आप लोग नो क्यों कह रहे हो। नवीन की आईडी से जो बच्चा है उसी ने सही आंसर दिया और सब लोग आप गलत आंसर दे रहे हो। बच्चा यहाँ पर देखो, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है जीरो, और जो गिनती में आप संख्या बढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है बच्चे। तो अगर मैं पूछूं कि x की पावर जो 5 है, 5 पूर्ण संख्या है क्या, हाँ है ना, 5 तो गिनती वाली संख्या ही होती है ना बच्चा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अगर हमारा चर की घात पूर्ण संख्या मतलब चर की घात 5 होता तो ये बहुपद में आता। ओके, चलो अगर मैं पूछूं आपसे कि x की पावर जो है वो आपका है 1/2, ठीक है, अब मुझे बताओ क्या चर की घात पूर्ण संख्या है, यस और नो। क्यों यस, बताओ कौन सी गिनती में आता है 1/2, क्यों यस, क्यों यस बच्चा क्यों, 1/2 किस गिनती में आता है, किसी में नहीं आता। 0 1 2 3 4 5 हमने पढ़ा क्या, हमने आधा पढ़ा क्या बीच में, जीरो के बाद हमने कहा कि 1/2 फिर 3/2, ऐसा तो हमने कोई संख्या पढ़ी ही नहीं। हम बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि जीरो और जो भी गिनती की संख्याएं होती हैं जो हम गिनती में पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर x की घात 1/2 है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, क्या हम कहीं भी गिनती में इसको लाते हैं, हाँ या ना, नहीं लाते बच्चे। जो भी आपके भिन्न होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, बटे की संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं होती। ओके, चलो अगर मैं लिखूं x की घात -5, बताओ क्या ये पूर्ण संख्या की घातांक जो है यहाँ पर क्या वो पूर्ण संख्या है या नहीं। याद करने की कोशिश मत करो,
याद करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। धनात्मक संख्याएं जो होती है और जीरो होता है वही पूर्ण संख्या होती है, और कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। तो आपको बस ये देखना है क्या ये मैच कर रहा है। अगर आप ये याद करोगे कि अभी ऊपर वाले का आंसर यस था तो यस होना चाहिए, नीचे वाले का आंसर नो था तो नो होना चाहिए, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता। हम बस नॉर्मली नंबर आपसे पूछ रहे हैं। इसमें मत जाइए कि ये पुराने वाले का आंसर क्या था और उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से आंसर देना है। वेरी गुड बच्चा, यहाँ तक मैंने कुछ समझा ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि एक्स की पावर -5 जो है, क्या वो आपकी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या संख्याएं होती है, जीरो, और जीरो के साथ जो धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, ये आपका क्या होता है, ये आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। बस हम इतना ही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि एक्स की जो पावर है क्या वो पूर्ण संख्या है। अगर आपको लगता है कि है तो आंसर यस करना है, नहीं है तो नो करना है। बस इतना सा था बच्चा, यस क्यों आंसर करो। कहाँ हमने पढ़ा है -5 क्यों होता है, यहाँ पर -5 नहीं होता बच्चा। ऋणात्मक संख्याएं कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चा, पूर्ण संख्याएं होती हैं कि आपका क्या होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए, धनात्मक गिनती वाली संख्या होनी चाहिए, जो हम गिनती में पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली जो गिनती होती है जीरो के साथ साथ, ये वाली जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ओके, तो अगर मैंने पूछा कि x की घात 4/5 लिखा है, तो क्या ये आपकी पूर्ण संख्या का घातांक है? नहीं है। 4/5 किसी भी उसमें नहीं आता। मतलब कोई भी भिन्न जो संख्याएं होती हैं वो कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। सेम अगर मैं बात करूं कि x की पावर ऋणात्मक है, ऋण वाली संख्याएं कभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। सेम अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखी होती है जो कि इस रूप में है, इस रूप में है, तो आपकी कभी पूर्ण संख्या होंगी नहीं। ठीक है, अब चलो, अब अगर देखो, अगर हमारी पूर्ण संख्या होगी घातांक के रूप, घातांक के ऊपर चर, मतलब चर के ऊपर चर का जो घातांक है वो अगर पूर्ण संख्या होता है तो बहुपद होता है। ठीक है, और अगर नहीं होता तो बहुपद नहीं होता। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है कि जितने भी चर आ रहे हैं किसी भी व्यंजक में, उसकी घातांक चेक करनी है कि पूर्ण संख्या आ रही है क्या। अगर आ रही है तो वो बहुपद होगा, और अगर नहीं आ रही है तो बहुपद नहीं होगा। तो हमें क्या चेक करना है, चर का घातांक। चर का घातांक जो है, चर के ऊपर जो संख्या लिखी है, क्या वो पूर्ण संख्या है। सिर्फ घात की बात करें, सिर्फ ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसकी बात करें। ठीक है, अभी चलो बताओ, पहला वाला जो है क्या वो बहुपद है? अगर घात जो है वो आपका क्या है, घातांक पूर्ण संख्या है, तो आपका आंसर यस होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आंसर नो होना चाहिए। ओके, चलो जल्दी से बताओ, क्या पहला वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये बहुपद है आपका, हाँ या ना? और खुद सोच के देंगे, ऊपर वाले क्या आंसर दे रहे हैं इससे आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। खुद सोचो, जितना हमने आपको समझाया उसके हिसाब से, और आपको यस लगता है तो यस आंसर करो, और नो लगता है तो नो आंसर करो। ओके बच्चा, ओके ठीक है, इसका आंसर ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम देखें कि हमारा जो एक्स है जो कि चर है, चर का मतलब सीधा सीधा अक्षर, हमें सिर्फ अक्षर को ही देखना है, तो अक्षर के ऊपर जो घात है वो 2 है, तो 2 तो गिनती में आता है ना जी, 1 और 2, तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा कि हाँ पूर्ण संख्या घातांक के रूप में है, इसीलिए ये बहुपद होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो, हाँ या ना।
सेकेंड वाले का आंसर करेंगे। ओके, समझ आया? कुछ नहीं देखना, चर कहाँ है ये देखो, कितने चर है सारे की, हमें क्या करना है, घातांक को ही चेक करना। अगर घातांक हमारा 0 1 2 3 4 ऐसे पूर्ण संख्याएं हैं तो हमारा क्या होगा, तो हमारा आपका बहुपद होगा, अदरवाइज नहीं होएगा। सीधे से आंसर है। तो यहाँ पर देखो 1/2 है, 1/2 तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है ना बच्चा, और जब घातांक की पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या बहुपद होगा, नहीं होगा। ओके, चलो अभी मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ कि मान लो हमें हर टाइम नहीं चेक करना कि क्या घातांक है, क्या ये पूर्ण संख्या है क्या नहीं, तो कब कब आपका बहुपद नहीं होता है ये आप याद कर सकते हो। अगर आपको वो काम ज्यादा लगता है कि हम हर बार कैसे चेक करें, तो आपके लिए मैं सबसे अच्छा बताती हूँ, आप ये याद रख सकते हो कि कब कब बहुपद नहीं होता। ठीक है, कब कब नहीं होता। तो पहला, अगर हमारा जो चर है ABCD XYZ, इसकी घातांक जो है, इसके ऊपर जो संख्या लिखी है वो अगर ऋणात्मक है तो फिर आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, या फिर आपकी जो आपकी चर है उसके ऊपर जो आपका क्या लिखा है, घातांक लिखा है, वो भिन्न के रूप में लिखा है, तब भी आपका क्या होगा, तब भी आपका बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि भिन्न के रूप में, तब भी नहीं होगा। और अगर हमारे किसी भी चर के ऊपर, हम बच्चे ये सारी कंडीशन किसके लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ सारी कंडीशन सब किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ चर के लिए। अचर से हमें मतलब नहीं है, संख्या के साथ क्या होता है उससे हमें मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अक्षर पे फोकस करेंगे कि अक्षर का जो पावर है, अक्षर का जो घातांक है वो ऋणात्मक ना हो, वो बटे में ना हो, या फिर वो आपका वर्गमूल के अंदर ना हो। ठीक है, अगर ये एक भी कंडीशंस में आ रहा है तो वो बहुपद हो ही नहीं सकता। और लास्ट वाला हमारा रहता है कि पूरा पूरा बटे में ही ना आ रहा। ठीक है, अच्छी खासी आपकी अगर कोई इक्वेशन है और वो बटे में ही आ रही है, पूरा हर में आ रहा है, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। तो क्या समझे बच्चे आप लोग, 4 कंडीशन है जिसको हमें देखना है, अगर इन कंडीशन में से कोई भी आ रहा है तो वो कभी भी बहुपद नहीं होता। पहली कंडीशन, अगर ऋणात्मक पावर आ रही है, XYZ के ऊपर ऋण आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है संख्या से पहले, तो वो नहीं होता। दूसरा हमारा क्या होता है कि भिन्न के रूप में आता है, P/Q के रूप में आता है, अंश बटे हर के रूप में आता है, 2 संख्याएं आ रही है बटे में करके, तो फिर वो आपका नहीं होता बहुपद। तीसरा हमारा, अगर हमारा चर जो है, सिर्फ ये सारी किसके लिए बच्चा, सिर्फ और सिर्फ चर के लिए, अचर के लिए, संख्या के लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम रूट की बात करें, √X √Y √A, ये अगर रूट में आ रहा है कुछ तो भी वो बहुपद नहीं होता। और सबसे लास्ट में, अगर हमारा चर बटे में है, हर में है, ठीक है, ऊपर नहीं लिख के नीचे लिखा हुआ है, तो भी आपका बहुपद नहीं होता। ये 4 कंडीशन अगर आप याद रखेंगे कि कब कब नहीं होता, तो आप ये पहचान सकते हैं। चलो अभी जल्दी से मुझे बताएंगे क्या ये बहुपद है, यस और नो। क्या करना है आपको, आपको 4 कंडीशन चेक कर लो, क्या बटे में आ रहा है, मतलब हमें क्या चेक करना है, नो क्यों बचा, चेक तो करो पूरा पूरा पहले। देखो क्या चेक करना है हमें, चर की घातांक, जो चर के ऊपर नंबर आ रहा है वो चेक करना कि बटे में तो नहीं है, माइनस तो नहीं है, जो हमारा चर है वो वर्गमूल में तो नहीं है। ठीक है, और लास्ट में चेक करना पूरा का पूरा हर में तो नहीं है। ओके, चल ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहले हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। पहले आप अगर देखोगे क्या रूट में आ रहा है, कोई भी चर रूट में नहीं आ रहा। क्या एक्स की पावर, पावर कौन कौन सी है, 3 5 1, एक है ना यहाँ पे, 3 5 1, क्या ये ऋणात्मक है, नहीं है। क्या ये भिन्न में है, इस रूप में है, नहीं है। क्या ये पूरा ही बटे में आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब चारों में से कोई कंडीशन यहाँ नहीं लग रही है, तो आंसर ऑफकोर्स क्या होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे कि 3 5 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, अभी पूर्ण संख्या है तो ऑफकोर्स क्या होगा, बहुपद होगा ही। ओके, चल यहाँ पर बताओ यस और नो। आपको सिर्फ और सिर्फ चर पे ध्यान देना, उसकी घातांक पे ध्यान देना है।
ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। क्या हमें देखना है, रूट में है तो नहीं आंसर होगा। अब चर की बात कर रहे हैं, चर का घातांक ऋणात्मक है, नहीं होगा आंसर। और चर की जो पावर है वो भिन्न में है, p बटे q में है, आंसर नो होगा। और अगर हमारा जो पूरा का पूरा व्यंजक है वही हर में, तो भी आंसर नो होगा। बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर लो। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर क्या होगा ना, क्योंकि हमें सिर्फ क्या देखना था, पावर यहाँ पर देखते तो पावर 3/5 आ रही है, तो भिन्न के रूप में आ रही है, भिन्न के रूप में होगा तो आंसर ना ही होगा। चलो अभी यहाँ पर आंसर करो, यस और नो। ये ध्यान से देखेंगे, सारे रूल्स जिसके लिए मैंने बताया कि बहुपद नहीं होता है उन सबको चेक करेंगे और फिर आंसर करेंगे। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा, नो। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें बाई जो है, जो कि एक चर है, किसमें है, बटे में। तो अभी बटे में होएगा तो क्या आंसर होगा, नहीं। चौथा हमारी कंडीशन यही थी कि बटे में होगा, तो आंसर नो होगा। यहाँ पर बताओ जल्दी से कि आंसर क्या आएगा। ओके, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तो पूरा का पूरा ही बटे में है। अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारे हर में क्या आ रहा है, चर आ रहा है, तो आंसर उसका नो ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर नो हो जाएगा। अभी चलो पहला फिफ्थ वाला बताओ, यस और नो। सारे बच्चे आंसर करेंगे कि हमारा पहला वाला जो आंसर है वो यस होगा या नो होगा। वेरी गुड। हाँ, जो हमने तीसरा दूसरा वाला वो पढ़ा था, तीसरा वाला, कि जो हमारा नहीं होता कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन थी वो क्या थी, कि अगर हमारा चर वर्गमूल में है तो आंसर में क्या आएगा, नो। चलो फिफ्थ वाला, मतलब लास्ट वाला, कौन सा वाला दोबारा बता दो बच्चा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। फिफ्थ वाले का तो नो है, आपको सिक्स वाला बताना है। ओके, ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। इसका आंसर बच्चा यस है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि सारे रूल्स किसके लिए हैं, चर के लिए हैं। क्या मैंने तुम्हें कहा कि कोई भी रूल्स आपके अचर के लिए है? जल्दी से बताओ, क्या मैंने कहा कि अचर के लिए रूल है? हाँ, पूछेंगे बच्चे, पोल सेक्शन में भी पूछेंगे। क्या आपने अचर के लिए कहा? नहीं कहा। संख्या के लिए क्या कोई रूल था? नहीं था। हमारा सारे रूल्स किसके लिए थे, एक्स वाई जेड के लिए, ठीक है, या फिर कह लो अक्षर्स के लिए, लेटर्स के लिए, चर के लिए। तो चर में तो रूट नहीं है ना, वाई के ऊपर तो रूट नहीं है, वाई की पावर तो 1 ही है। यहाँ पर अगर हम वाई को देखें तो पूर्ण संख्या ही है ना बच्चा, यहाँ पर तो क्या ही दिक्कत है। तो बच्चा इससे हमें मतलब नहीं है। अगर ये इस तरह भी होता तब भी हमें मतलब नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ चर से मतलब है बच्चा, चर से, अचर से कोई मतलब नहीं है। तब भी इसका आंसर यस होता। ओके, चलो नेक्स्ट।
आपको एक और चीज बताती हूँ मैं, अगर हम बीजीय व्यंजक की बात करें तो बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है बच्चा? बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि कोई भी व्यंजक जिसमें चर आ रहा है, अचर आ रहा है और संक्रिया आ रही है, क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या सारे बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक हो जिसमें चर, अचर और संक्रिया आ रही है, क्या वो बहुपद हो सकता है? अभी हमने कितने सारे रिजेक्ट करे। अगर किसी के ऊपर रूट नहीं, यस नहीं बचा, नो नो। क्यों? क्योंकि हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे अभी जिसमें रूट था, ठीक है, जिसमें हमारा क्या था, जिसमें हमारा बटे में था, उसमें चर था ना, अचर था ना, व्यंजक तो थे वो, लेकिन क्या वो बहुपद हुए? कितने सारे हमने नो नो करे। तो मतलब ऐसा नहीं है, सारे बीजीय व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं होते, सिर्फ कुछ ही होते हैं। कौन से? जिसमें हमारा जो चर की घातांक रहती है वो क्या रहती है? चर का जो घातांक रहता है वो पूर्ण संख्या रहती है, या आप कह लो जिसमें चर हमारा वर्गमूल में नहीं होता, जिसमें चर हमारे की पावर माइनस में नहीं होती, या फिर जो हमारा चर होता है उसमें भिन्न में उसकी पावर नहीं होती, 2/5 या फिर 4/5 ऐसे नहीं होता, और लास्ट में बटे में नहीं आता। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक तो है ना, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, मतलब चर आ रहा है, चर आ रहा है, संक्रिया आ रही है, तो ऑफकोर्स है। लेकिन अगर हम बात करें आपके किसकी? बहुपद की, तो बहुपद ऐसे नहीं होता। बहुपद अगर रूट में आ रहा है, आपका नंबर में आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है, 2/5 आ रहा है, बटे में आ रहा है, तो ये सारे व्यंजक आपके कभी भी बहुपद होते ही नहीं। ओके, चलो ट्राई करो अभी इसमें से कौन सा बहुपद है कि नहीं है, मतलब कौन सा है कौन सा नहीं, एक है एक नहीं है, आप आराम से देख सकते हो। जल्दी से बताओ कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। ओके, ओके, हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें कि ये दोनों बीजीय व्यंजक है, इतना तो हमने मान लिया, क्योंकि एक्स वाई मतलब चर आ रहा है, अचर आ रहा है, संक्रिया आ रही है। लेकिन ये तो रूट में है ना, जब चर हमारा रूट में है तो क्या ये बहुपद होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ आपका हो सकता है चर की पावर एक है, ना रूट में है, ना माइनस में पावर है, ना फिर आपका भिन्न में है, और ना ही आपका बड़े में। ठीक है, तो ये आपका होगा। चलो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे पूल में प्रैक्टिस के लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम वैसे करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। चलो, ऑप्शन नंबर ए, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 7। दूसरा हमारा ऑप्शन है y प्लस 1/y प्लस 11। सी हमारा ऑप्शन है बचाओ √2x प्लस y डिवाइड बाय 5। और डी हमारा ऑप्शन है 1x प्लस 4। चलो इसका आंसर करना है और पोल में इसका आंसर करेंगे। ध्यान से करो बच्चा, सारे ऑप्शन चेक करो, अगर आप पूरे ऑप्शन चेक नहीं करोगे तो फिर कैसे सही आंसर करोगे।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। बच्चा मैंने जो जो बताया था कि कौन कौन सा बहुपद नहीं होता है, आप उसका भी ध्यान नहीं रख रहे। 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 6 बच्चों का गलत है। सत 14 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों का गलत है, आधे बच्चों का सही है। ओके, 16 बच्चों ने आंसर दिया है, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, बचा जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, क्योंकि 16 बच्चों ने ही आंसर किया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है और 8 बच्चों का गलत है। और अभी भी आपके 10 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा इस क्वेश्चन का। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चों का करेक्ट। बच्चा यहाँ देखो, आपको क्यों लगता मोस्टली बच्चों ने पहला वाला आंसर किया, गलत वालों ने। ठीक है, अगर गलत वालों ने ये आंसर करा। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको, क्या देखना है, एक्स की घात देखनी है। ये सीधा सीधा ऋणात्मक है, सीधा सीधा माइनस आ रहा है घात में। क्या ये होगा? नहीं होगा। ऋणात्मक अगर आ रहा है तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अगर बटे में आ रहा है तो बहुपद नहीं होता है, जो कि यहाँ आ रहा है। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा व्यंजक ही बटे में आ रहा है तब भी बहुपद नहीं होता। यहाँ ठीक था, यहाँ संख्या के साथ था ना, कुछ भी चर के साथ तो था नहीं। तो जब चर के साथ नहीं था तो क्या ही दिक्कत है, हमें चर को देखना होता है ना, कि वो तो रूट में नहीं आ रहा, वो बटे में नहीं आ रहा। हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि अचर माइनस में आ रहा है कि नहीं। नहीं नहीं, नो गुड नाइट, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। और छोटा सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ यस और नो में आंसर करना है। आपको बताना है क्या सारे बीजीय व्यंजक जिसमें आपका चर अचर संक्रिया आती है, क्या सारे ही बहुपद होते हैं? अगर सारे बहुपद होते हैं तो आंसर यस होगा, और नहीं होते हैं तो नो होगा। ध्यान से आंसर करेंगे, सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। अच्छा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है।
16 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। 7 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। बच्चा, मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दिया था, अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल करे। क्या हमने सबको कहा कि बीजीय व्यंजक है, मतलब क्या हमने सारे बीजीय व्यंजकों को कहा कि वो बहुपद है? नहीं कहा। जब रूट आ जाता है, जब बटे में आ जाते हैं, जब आपका माइनस में उसकी पावर आ जाती है, तो हम इन्हें कहाँ ही बहुपद कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये क्या होता है, ये आपके सारे नहीं होते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चे इसका। इसमें से आपको ढूंढना है कौन सा बहुपद है। ठीक है, ध्यान रखना, अभी हमने जो भी रूल्स पढ़े थे उन सबको अप्लाई करेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा बहुपद है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, आराम से करो। है पूछा है बच्चा, है पूछा है। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। सात बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों ने। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 12 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। और बच्चा अभी जाएगा नहीं, कोई टाइम है, लास्ट इस टॉपिक का क्वेश्चन बच रहा है, वो भी कर लेते हैं। बच्चा अभी सिर्फ और सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, इसका क्या होएगा। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। 13 ने आंसर किया, अभी भी 9 बच्चों का ही करेक्ट है। लास्ट 20 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 10 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 7-8 बच्चे हैं, आप जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके बच्चा, 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। और आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो, ये तो रूट में आ रहा है, नहीं होगा। ये पूरा ही बटे में आ रहा है, नहीं होगा। ये बटे में आ रहा है, नहीं होगा। सिर्फ यही जो था जिसमें आपकी पूर्ण संख्या थे घातांक के रूप में, तो इसका आंसर यस होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, बी। ओके बच्चा, आज फिर यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हाँ बच्चा, नेक्स्ट क्लास में आपकी ईद है, तो आपकी छुट्टी रहेगी। ओके, तो अगली वाली क्लास आपकी नहीं होगी, आपकी ईद की छुट्टी है उस दिन। ओके बच्चा, गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट। गुड नाइट।